तीन बातें मुख्य हैं। सर्वप्रथम हम आध्यात्म करने आए हैं। दूसरी बात, हम आध्यात्म द्वारा अनुभव प्राप्त करने आए हैं। आध्यात्म का आउटकम क्या, उसका परिणाम क्या? आध्यात्म का परिणाम ही तो अनुभव है। और कब करने आए हैं? तो आधुनिक युग में करने आए हैं। आधुनिकता और आध्यात्म दोनों कई बार बहुत विरोधाभासी दिखते हैं, पर दोनों साथ मिलकर कई बार चमत्कार भी प्रकट कर देते हैं। सबसे पहले हमें भगवान श्री कृष्ण के उनके चरण कमलों को अपने हृदय के पिंजरे में बंद कर लेना है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशदमानस राजहंसः प्राणः प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कफ, वात और पित्त, इन तीन कारणों से ही आयुर्वेद कहता है कि एक मनुष्य के देह में से प्राण विसर्जित होता है। तीन रीजन है, या तो कफ रोग है, वात रोग है, या तो पित्त रोग है। इन तीन के कारणों से ही कहीं जीव का, इस देह में से जीव का विसर्जन हो। और कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, प्राण गले तक आ जाएं, फिर प्रभु आपको याद करने का फिर कोई मतलब नहीं है। वृथा तक जन्म भूतले, अगर हमने अंत समय में जाकर ठाकुर जी को, चलो उसमें भी प्रभु तो कृपा कर देते हैं, परंतु क्या वो साफल्य है जीवन का? जीवन का साफल्य अंत समय में याद करने का नहीं। जीवन का साफल्य तो भरी जवानी में, भरे जोश के साथ, भरे प्रेम के साथ, तड़फन के साथ और आतुरता के साथ उस कृष्ण तत्व को आलिंगन करने का है। भगवान श्री कृष्ण को जो भक्त जिस आयु में हो, जिस वर्ण वर्ग व्यवस्था में हो, जिस भूमि भूगोल के कोने में हो, अगर वो प्रीति को अपने भीतर उत्पन्न कर लेता है, प्रेम को अगर अपने भीतर उत्पन्न कर लेता है, तत्क्षण उसकी अवस्था युवा हो जाती है। भगवान के प्रति का प्रेम वो उत्पन्न होते ही भक्त की अवस्था युवा हो जाती है। शेठ पुरुषोत्तम दास जी का कितना सुंदर प्रसंग है कि पुत्र को लगने लगा कि अब तो पिताजी वृद्ध हो गए हैं, अब ये क्या सेवा करेंगे, अब क्या ठाकुर जी की ये सेवा द्वारकाधीश प्रभु की करेंगे, अब उनको थोड़ा आराम करना चाहिए, अब मैं सब सेवा संभालूंगा। और जाकर जैसे ही सेवा में देखा तो 16 वर्ष की आयु में शेठ जी के दर्शन हुए पुत्र को। तो भक्ति ऐसा विषय है। पूज्य पितृचरण के साथ अनेक वर्षों तक जिन्होंने सेवा करी, आज उनका स्मरण करता हूं, गोलोकवासी श्री नटू भाई, नटवरलाल मणिलाल शाह। उन्होंने 80 वर्ष की आयु में दंडवती परिक्रमा करी। और दंडवती परिक्रमा करते समय जब उनके घेंटू, उनके घुटन छिल गए, उसमें से रक्त आने लगा, तो कहा कि भाई कुछ मलम करा लो, पट्टी करा लो, कुछ दवाई लगा लो। परंतु ये आंखों देखा प्रसंग, शेठ पुरुषोत्तम दास जी का तो हमने वांछन किया, पर ये आंखों देखा भगवदीय का प्रसंग। ब्रज की रज को अपने हाथ में लेकर, श्री गिरिराज जी की तरहेटी की रज को लेकर और अपने घुटन पर मल लिया और कहा कि अब गिरिराज बाबा रक्षण करेंगे। दंडवती परिक्रमा बिना जल पिए, बिना कुछ आहार, नित्य हम जितनी स्पीड से करते उतनी स्पीड से हमारे साथ करते, और हमारे साथ के साथ श्री गिरिराज जी के चरणों में दंडवती परिक्रमा पूर्ण की। और पूर्ण करी तो पूर्ण करने के बाद कोई दुखावा नहीं, कोई कष्ट नहीं, वापिस रूझन आने लगी उस घुटन। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि वह कोई भी हो, अगर कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण है, प्रेम है, तो भक्त हर अवस्था में युवा हो जाता है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव में विशद मानस राजहंस।
इस हृदय रूपी पिंजरे में प्रभु मैं आपके चरण कमल को बंद करके रख लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तू टेढ़ी चितवन वाला है। आज और काल और दिन प्रतिदिन और कभी कोई कुमुद वन में, कभी संकेत वन में, कभी भांडिर वन में, कभी कोकिला वन में, कभी अलग अलग स्थानों पर जाकर और लीलाएं करता रहता है। मैं कहां कहां खोजूं तुझे, मैं तो तेरे चरणों को ही अपने हृदय में बंद कर लूं, जिससे तू कहीं जा ही ना पाए। तो प्रथम दिवस महात्म्य वो क्या है? प्रभु के चरण को हृदय में पधरा लेना ही महात्म्य है। जो आध्यात्म हम करने जा रहे हैं उसके हेतु सबसे पहले चिंता मुक्त होना है। किसी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, किसी की एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। जो युवा मित्र सब यहाँ आए हैं, कोई पढ़ रहा होगा, कोई जॉब कर रहे होंगे, किसी की स्कूल्स होंगी, किसी की कॉलेज होगी, कोई अपना व्यापार छोड़कर आया होगा, कोई जॉब छोड़कर आया होगा, कोई बिजनेस छोड़कर आया होगा। तो जब यहां आ चुके हैं, अब उस क्षण में वहां का विचार थोड़ी देर स्टॉप कर देते हैं। अब हमारे बुद्धि को वहां से डिटैच करके श्री कृष्ण में अटैच कर देते, श्री कृष्ण से जोड़ देते। कौन उठ के गया यहां से, कौन बाजू वाला सो रहा है, झोंके खा रहा है, वो बाजू में बोतल खोल के पानी पी रहे हैं, कथा में पानी पी रहे हैं। उन सभी बातों को हम भूलकर, बाजू वाला क्या कर रहा है उस बात को भूलकर, तन्मयताम क्वचित, जैसे गोपीजन वेणुनाद का श्रवण करके तन्मय हो गई, उस अवस्था में आकर और भगवद लीला का श्रवण करेंगे तो ये सप्त दिवस में हमें ये लीला का दर्शन होगा। राजा परीक्षित अंत समय में जब मालूम चला कि ऋषिपुत्र ने श्राप दिया है कि 7 दिनों में तक्षक आकर आपका भक्षण करेगा, मुक्ति मिलेगी ऐसा नहीं हुआ, मृत्यु मिलेगी वो मालूम चला। परीक्षित राजा को किसी ने ये नहीं कहा कि आपको सांप काटेगा और मुक्ति मिलेगी। परीक्षित राजा को बस इतना कहा कि सांप काटेगा और मृत्यु होगी। कितने दिनों में? 7 दिनों में। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि। हमारे पास भी कोई 8वां दिन नहीं है। जैसे राजा परीक्षित के पास 7 दिन थे, हमारे पास भी गिनकर 7 ही दिन है। आना भी इन 7 दिनों में से 1 दिन में है और जाना भी इन 7 दिनों में से 1 दिन में है। आना हमारे कंट्रोल में नहीं है और जाना भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे नियंत्रण में क्या है? राजा परीक्षित के नियंत्रण में क्या था? खटवांग मोक्ष हेतुश्च रघुवंश विवर्धन। राजा खटवांग का प्रसंग आता है कि राजा खटवांग को मालूम चला कि अब 2 घड़ी शेष रही है मेरे पास, 2 घड़ी ही जीवन शेष है। एक क्षण में राजपाट, परिवार, सत्ता, संपदा सब कुछ को छोड़कर और हरि शरण में चले गए। राजा परीक्षित को जैसे ही मालूम चला कि अब 7 दिन बचे हैं, 7 दिनों में कैसे अपना उद्धार कर लूं, उसके प्रयास में राजा परीक्षित तुरंत जुड़ गए और सुखदेव जी ने कृपा करके राजा परीक्षित को 7 दिनों में जितना कहा जा सकता था, जो कहा जा सकता था, उत्तम कहा जा सकता था, वो सब कुछ अपने हृदय को राजा परीक्षित के हृदय में स्थापित कर दिया। वैसे तो श्रीमद् भागवत जी का मुख्य जो कथा तत्व है, मुख्य जो कथा है, जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कही है, वरीयाने शिते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। हे राजा परीक्षित, लोकहित के लिए आपने जो प्रश्न किए हैं प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत जी में, उनका उत्तर मैं दे रहा हूं जो लोकहित के लिए है। तब मोक्ष हेतु से राजा परीक्षित ने कथा श्रवण प्रारंभ नहीं किया है। प्रथम वकार मात्र से राजा परीक्षित को तो मोक्ष दे दिया। वम अमृतम पुष्णाति, वरीयानेश, वो वरीयानेश का जो व है, वो व पहला अक्षर श्रीमद् भागवत जी की कथा का, और उस वकार मात्र से मोक्ष तो राजा परीक्षित को दे दिया।
अब आगे की जो भी बात है वो मोक्ष हेतु नहीं, भक्ति हेतु है। क्योंकि वो जानते थे 8वां दिन इसके पास नहीं है, 8वां दिन होगा, 8वें दिन में कथा का विस्तार करूंगा। सुखदेव जी अगर 8वें दिन विस्तार करेंगे तो 8वें दिन और सब ऋषि मुनि वेद की रुचाएं, वेद रूप धारण करके जो प्रत्यक्ष वहां पधारे हैं, जो सरिताएं नदियां वहां पधारी हैं, जो वैष्णव वहां पधारे हैं कथा श्रवण करने हेतु, जो देव गंधर्व किन्नर आदि सब वहां पधारे हैं, वो सब तो बैठे होंगे, पर मुख्य श्रोता 8वें दिन चला गया। हम भी श्री सुखदेव जी के रूप में उनकी वाणी को श्री आचार्य चरण के शब्दों से जब हम समझने जा रहे हैं, तब हमें राजा परीक्षित बनकर और श्रीमद् भागवत जी के तत्व को श्रवण करना है। श्री वल्लभ सिद्धांत को जब श्रवण करें तब दमला जी के भाव से, दमला जी का स्मरण करके उनकी कहानी से भाव को श्रवण करना है। आध्यात्म जो है वो आध्यात्म हमारा अनुभव तक ले जाए तब उसका कुछ मतलब है। आजकल युवा बहुत फैशन में कहते हैं कि वी आर नॉट रिलीजियस, वी आर स्पिरिचुअल। आई डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन, आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। मैं आध्यात्म में विश्वास करता हूं या करती हूं, पर मैं धर्म में विश्वास नहीं करता। आध्यात्म जो है उस आध्यात्म, आत्म ध्यान, स्वयं को पहचानना, स्वयं को पहचानने तक की यात्रा ही धर्म है।